हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल में। तो आज हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आपको पता होना चाहिए एज ए जर्नल अवेयरनेस और किसी भी एग्जाम परस्पेक्टिव से भी, इंडिया के ओल्डेस्ट मिलिट्री स्कूल के बारे में, जो कि कौन सा है, RIMC, जिसने अभी रिसेंटली अभी अपने 100 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे और भी परस्पेक्टिव पे हम बात करेंगे कि क्या होता है ये और कैसे क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए जो RIMC का, पहले तो आप फुल फॉर्म जान लीजिए कि RIMC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए RIMC का जो फुल फॉर्म है वो आप देख सकते हो, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। याद रखना, ठीक है। इसने अभी अपने 100 ईयर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट मिलिट्री स्कूल है। और इस स्कूल के बारे में अगर बात करें, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करें, तो इसने अब तक इंडिया को 6 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दिए हैं। आप सोचिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कितने, 6 दिए हैं। सोचो, जो इससे मतलब पढ़े हैं, इससे पढ़ के निकले हैं, वो COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। और 41 आर्मी कमांडर्स दिए हैं और उसके इक्विवेलेंट पोस्ट। और बात करें 163 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स दिए हैं। सोचिए कितना प्रेस्टिजियस कॉलेज है ये, ठीक है। और इसके बारे में अगर हम बात करें, तो इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था March 13, 1922 को, जो कि प्रिंस बेल्स के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कब हुआ था, March 13। अब इसमें अगर हम फर्दर बात करें, तो आप देखिए, अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सबसे एक क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जरूर, कि इंडिया के जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ठीक है, वो कौन है। एडमिरल करमबीर सिंह, जनरल MM नरावने, विवेक राम चौधरी, या फिर बिपिन रावत। बताइए कौन है इसमें से, ठीक है। आंसर जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शंस में, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो ये देखिए, ये उस टाइम की फोटो है जब हुई थी। जो प्रिंस बेल्स हैं, ये प्रिंस बेल्स हैं, डिलीवर्ड कर रहे हैं इनॉगुलर एड्रेस टू द RIMC को, कॉलेज को, ठीक है, 13 मार्च 1922 में। याद रखिएगा, जो उस टाइम की रियल फुटेज है, उस टाइम पे ट्रेनिंग पर्पज से ये बना था, जिसमें बच्चे पढ़ते थे और आगे जो इंडिया की प्रेस्टिजियस अकेडमी है उनमें आगे जाते थे। आगे मैं फर्दर आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो आप ये देख सकते हो, ये RIMC का इंट्रेंस है, मतलब जहाँ से एंट्री लेते हैं, जो कि ये कहाँ सिचुएटेड है, देहरादून में, ये याद रखिएगा। और ये देखिए क्या हरियाला कैंपस है। ये तो आप देखोगे, चाहे IMA हो या फिर OTA हो या फिर कोई सी भी एकेडमी हो, जहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ हरियाली का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, ठीक है। आगे अगर मैं फर्दर बात करूँ, तो देखिए अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, इसके अंदर जो भी पढ़ के निकलते हैं, मतलब सबसे पहले बात ये थी कि इसमें जब इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो इसमें जो भी बॉयज़ वो क्या करते थे, पढ़ते थे और इसमें से निकलते थे, एक एजुकेशनल ट्रेनिंग लेते थे। देन ट्रेनिंग लेने के बाद में वो क्या करते थे, जो रॉयल मिलिट्री कॉलेज था UK के अंदर, सैंडहर्स्ट में, उसमें जाके अपनी जो है मिलिट्री की ट्रेनिंग करते थे आगे। जैसे अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊं, तो हमारे यहाँ सैनिक स्कूल हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल हैं और बहुत सारे स्कूल्स हैं, उनमें बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो NDA, OTA, CDS और इन सब चीज़ों में जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी मिलिट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें पता होती हैं, बेसिक, जो कोई एक नॉर्मल सिविलियन, हम जैसा सिविलियन 6 महीने और 1 साल में सीखेगा, ये पहले ही एकदम वेल प्रिपेयर्ड आते हैं। तो ये इसका ये हो गया। अब आगे बात करें, तो देखो सिंपल सा, मैंने जैसे कहा, इसका सिंपल जो है एम था इंस्टीट्यूट का, एजुकेट करना और ट्रेन करना इंडियन यूथ का। इंडियन यूथ जो था उसका इंडियनाइजेशन प्रोग्राम जो उस टाइम पे चलाया था, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती होते थे इंडियंस, उनके लिए। समझ में आ गया ना आपको, इससे पढ़ते थे। देन रॉयल कॉलेज है इंडियंस के लिए, UK में था, उसमें एडमिशन्स लेते थे। अब बात करें तो इसका पहला बैच 1922 में पास आउट हुआ था। और अभी रिसेंट टाइम में अगर मैं बात करूं, तो देखिए ये क्या है, एक प्रीमियर फीडर है, प्रीमियर फीडर इंस्टीट्यूट है, जो कि IMA, जो ही देहरादून में है, और इंडियन नेवल अकेडमी एजेमाला में है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से निकलते हैं। देखो ये बात फैक्ट है कि जो RIMC से पढ़ते हैं उसके कैंडिडेट NDA में 80 to 90% वो NDA क्लियर करते हैं। ये सोचे कितना बड़ा नंबर है। ये है इस कॉलेज की एक खास बात। अब देखो, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें PDFs के लिए या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। आप इसको कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, या तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू भी जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर मैं बात करूं इस कॉलेज की, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ये इसको विजिट कर चुके हैं। मतलब हमारे इंडिया के जो मोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट हैं, वो हर कोई इसको विजिट करता ही करता है। ये देखिए, PT जवाहरलाल नेहरू, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एड्रेसिंग द कैडेट
विद द डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह। 1948 में ये थे सरदार बलदेव सिंह, जो उस टाइम के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। और ये देखिए, ये हमारे प्रेसिडेंट श्री राधाकृष्णन जी जो विजिट करे थे इसको, मैंने क्या कहा। और देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, ये भी ये विजिट किए थे। देखिए RIMC को, ये एक कैडेट ने इनका पोर्ट्रेट बनाया था 2009 में, ठीक है। तो ये विजिट करे थे। और अगर मैं इसके बारे में और फर्दर बात करूं तो देखिए, इस कॉलेज की, ये कॉलेज जो है क्या करता है, ऐसे इसमें जो भी एडमिशन लेता है कुछ भी, तो जो जिनकी एज 11.5 से लेकर 13 साल होती है, वो इसमें ऑल इंडिया लेवल पे RIMC का एक एग्जाम होता है, ठीक है, जो साल में 2 बार होता है NDA की तरह। उसमें जो 11.5 से 13 साल की एज के बच्चे हैं वो अप्लाई करते हैं, देन इसमें एडमिशन लेते हैं। और अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें नॉट ओनली इंडिया बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से के भी हाई रैंकिंग ऑफिसर ग्रेजुएट हुए हैं इस कॉलेज से। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और भी अगर फर्दर बात करूं तो ये कॉलेज जो है डायरेक्टली अंडर आता है किसके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, बिल्कुल एकदम अंदर काम, उसके अंडर काम करता है। ये देश में अपनी तरह का इकलौता स्कूल है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो देखिए, इसमें 8 से लेकर 12 तक के एडमिशन होते हैं जो बच्चे लेते हैं एवरी ईयर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वही जैसा CBSE पैटर्न पे काम करता है। और इसमें ओनली जो है सिर्फ साइंस स्ट्रीम है, ओनली साइंस है। बाकी अगर आप अदर स्कूल्स में देखोगे तो उसमें आर्ट होता, कॉमर्स होता, लेकिन इसमें साइंस है, क्योंकि इसमें सीधा इनका मोटिव है कि NDA के लिए, और NDA के लिए प्रिपेयर किया जाता है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको, ठीक है। और अगर हम फर्दर बात करें तो देखिए, मैं आपको इसको ऑफिशियल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो RIMS है हमारा, इसको लिम्का बुक रिकॉर्ड भी मिल चुका है, ठीक है। क्या मिल चुका है, लिम्का बुक रिकॉर्ड तक मिल चुका है इसको। क्यों? क्योंकि देखिए, ये मैंने जैसा कहा कि ये इकलौता स्कूल है इंडिया के अंदर जो कि अपनी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनको साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, ठीक है। कौन, मई में और नवंबर में, इसलिए इसको लिम्का रिकॉर्ड तक मिल चुका है। जैसा मैंने कहा, CBSE से रिकॉग्नाइज है और NDA के लिए प्रिपेयर कराता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सिर्फ 25 स्टूडेंट की कैपेसिटी है एवरी 6 मंथ, साल में, जैसा मैंने कहा, 2 बार फॉर्म निकलते हैं। तो सोचिए, पूरे साल में सिर्फ क्या कहते हैं, कितने 50 स्टूडेंट्स ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये बड़ी बात है अपने आप में, सोचिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना तो आप सोचोगे कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी कितनी कैपेसिटी होती है, तो इसलिए इससे जो भी एकदम पास आउट होकर जो बच्चे निकलते हैं ना, वो एकदम क्रीम होते हैं। इसीलिए उनके चांसेस हैं कि 80 to 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो NDA क्लियर कर ही लेते हैं अपना। तो अब बात करते हैं, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर। तो देखिए, उसका जो सही आंसर है वो है क्या, मैंने जैसे पूछा था कि इंडिया के करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, तो वो जनरल मनोज मुकुंद नरावने साहब हैं। देखिए, इनके अवार्ड्स देखिए, ये देखिए, परम विशिष्ट सेना मेडल, अति विशिष्ट सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, ठीक है। अब देखिए इंडियन, और ये इंडियन आर्मी के चीफ, जैसे मैंने कहा 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, ये टेम्पररी चेयरमैन हैं किसके, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, ठीक है। 15 दिसंबर 2021 को बने थे। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए, जैसा मैंने पूछा था, एडमिरल करमबीर सिंह लामा, अगर इनके बारे में बात करें तो ये नेवी, जो हमारी नेवी है उसके हेड हैं। जैसा मैंने कहा, ये हमारी आर्मी जो है उसके हेड हैं। और BR चौधरी साहब, ये हमारे एयरफोर्स के हेड हैं, ठीक है। अब बात करें बिपिन रावत, तो ये तो आपको पता होगा कि इंडिया के पहले CDS थे ये, जो कि अभी जो चॉपर क्रैश हुआ था उसमें अनफॉर्चुनेटली ये वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।